नमस्कार दोस्तों। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है को फर्स्ट का ए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। चेक वेदर द फॉलोइंग फार्मूला इज़ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। ठीक है, तो जो फार्मूला है आपको नीचे दे रखा है, हमें ये बताना है कि ये तो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। तो पहले मैं इन तीनों की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एंड वैल्यू है वो होनी चाहिए ट्रू। देखिए, जब भी हम ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक एंड वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास जो एंड वैल्यू है, ये मैंने पी लिया, ये मैंने क्यू लिया, और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज़ है यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास पूरी ट्रू आई है। ठीक है, अगर ये दोनों में ट्रू आई है तो मतलब ये, अगर सारी में ट्रू आई तो मतलब टोटोलॉजी है, अगर सारी फॉल्स आई है तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर कुछ ट्रू आई है कुछ फॉल्स आई है तो ये मतलब कि कंटिंजेंसी है। ठीक है, तो पहले तो आपको ट्रूथ टेबल आपको बनानी पड़ेगी, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। तो अब जो क्वेश्चन दे रखा है मैं पहले आपको वही बता देता हूँ कि होगा कैसे। P implies Q implies सॉरी यहाँ पे है और है P R और Q। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, इतना जो पोर्शन है वो एक है। ठीक है, तो यानी कि पहले आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, यानी पहले आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा आर पी, मतलब आर पी क्यू, आपको तीन वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, पहले आपको आर पी निकालना पड़ेगा, यानी कि आर और पी निकालना पड़ेगा और आर और क्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से आर पी और क्यू। ठीक है, तो पहले आप निकाल लो आर और पी, फिर आप निकाल लो आर और Q, फिर उसके बाद आप इन दोनों का निकाल लेना। ठीक है, आप इन दोनों का आप इम्प्लाइज निकाल लेना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी, फिर वो उसके बाद आपको P और Q लेना है। ठीक है, P और Q, P इम्प्लाइज Q, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी इसका और इसका। ठीक है, इन दोनों को आपको इम्प्लाइज करके एक और वैल्यू आपको निकालनी है। फिर वो देखना है कि वो, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक और आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक और वैल्यू आएगी इन दोनों की। ठीक है, फिर चेक करना है कि क्या अगर वो सारी वैल्यू ट्रू हैं तो मतलब कि क्या है, वो टोटोलॉजी है। अगर सारी वैल्यू फॉल्स है तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर मिक्स है, मतलब कुछ वैल्यू ट्रू है कुछ वैल्यू फॉल्स है, यानी कि वो क्या है, कंटिंजेंसी है। तो मैंने आपको जो टेबल है वो मैंने बता दिया किस तरीके से होगी, सॉल्व आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बट लेकिन आपको ये सॉल्व खुद से करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें दो फाइनाइट सेट्स दे रखे हैं। टू फाइनाइट सेट्स हैव एक्स एंड वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 4 times द टोटल ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। हाँ, ये क्वेश्चन तो मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ठीक है, बट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास दो फाइनाइट सेट है। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिए आप। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास जो सेट है, ठीक है, हमारे पास जो सेट है वो है A। ठीक है, अब उस सेट में जो एलिमेंट है ये है फर्स्ट का B। ठीक है, लेट A सेट हैव M एलिमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट है। लेट बी सेट हैव एन एलिमेंट। तो देखिए, तो फिर
ए सेट के जो सबसेट है वो कितने होंगे, तो देखो टोटल सबसेट फिर कितने होंगे फिर इसके ए के 2 की पावर m, और इसके कितने होंगे फिर टोटल सबसेट 2 की पावर n, ठीक है, इतने सेट होंगे। अब इसने बोला है कि जो हमारा ए सेट है, ठीक है, हमारे पास ये दो फाइनाइट सेट है। अब जो हमारा ए सेट है वो 4 टाइम्स है बी सेट के, ठीक है, तो यानी कि 2m माइनस 2n क्या होगा 4 होगा, है ना। यानी इसके पास जितने भी सबसेट हैं वो 4 टाइम्स है इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे में से हम कॉमन लेंगे, तो सिंपली हम कॉमन ले लेंगे हम 2n। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये 2n क्यों लूँगा और ये अंदर ये वैल्यूज़ मेरे पास कैसे बचेंगी। अब देखो ध्यान समझो, हमें पता है कि जो m जो है वो बड़ा है n से, हमें पता है कि m जो है वो बड़ा है n से, ठीक है। तो जो हमारे पास जो छोटा नंबर होता है ना उसको हम कॉमन लेते हैं, सिंपल बात है, जो छोटा नंबर होता है उसको कॉमन लेते हैं, बड़े नंबर को कॉमन लेते नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे ये m माइनस n कैसे बचा है इसको भी समझ लो। अगर अभी देखो अभी मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ ना, मैं देखो मेरे पास अभी घूम फिर के यही वैल्यू आएगी, देखो 2n 2mn यही है ना। देखो मल्टीप्लाई करो, चलो 2n की मल्टीप्लाई करो 2m माइनस n से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, फिर 2n की मल्टीप्लाई करो -1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो देखो जब नंबर हमारे पास सेम होती है लेकिन पावर डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या आती है, प्लस हो जाती है। मतलब जब नंबर सेम हो बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है। यानी सिंपली क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -2n आ जाएगा। तो देखो ये n प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 2m माइनस 2n, देखो ना यही आ गया ना। यानी इसमें से कॉमन हम इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो हमारे पास 4 था ही, ठीक है। अब इसमें से भी ना हमको कॉमन निकालना है। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, इसको भी हमें ना इसी फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। मतलब कॉमन हम देखो अब 4 के जो फैक्टर होंगे वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। देखो कि एक तो होता है 4 1 ज़ा 4, एक 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और एक 2 2 ज़ा 4, ठीक है। एक सिंपली हम लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2, और एक सिंपल हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 -1। अब देखो ध्यान समझना, देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको ना इसकी फॉर्म में लिखा है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 1 का मतलब क्या कि 2 ही है, 2 में से माइनस करो 1, कितना आएगा 1 आएगा, 1 और 4 कितना आ जाएगा वही आ जाएगा। देखो दोबारा समझो, 2 की पावर 2 में यानी कि 4, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब 2 में से 1 माइनस करोगे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा ना, 1 की गुणा करोगे 4 से यानी 4 आएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी मैंने 4 ही यहाँ पे लिखा है, बस वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे अलग तरीके से, क्योंकि मुझे सेम चाहिए। मुझे सेम क्यों चाहिए, क्योंकि देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे नंबर सेम होते हैं, जब भी इक्वल का साइन हो, नंबर सेम हो, तो पावर भी सेम होती है। यानी कि देखो अगर x की जैसे कि अगर 2 की पावर x है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, अगर नंबर सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, नंबर सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। तो मैं वही करना चाहता हूँ। तो यानी अगर नंबर यहाँ सेम है तो यानी पावर भी सेम होगी। यानी अगर 2 यहाँ 2 है तो यानी इस n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और इस m माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। m माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, ठीक है। तो हमसे इसने क्या पूछा था कि आप ये बताओ कि x माइनस कि x माइनस y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 2 फाइनाइट सेट्स x एंड y और 2 फाइनाइट सेट्स हैव x एंड y नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास देखो अब m माइनस n हमारे पास क्या है, ये
m माइनस हमारे पास m माइनस n हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एलिमेंट ही तो थे, ये हमने एलिमेंट ही तो माने थे हमने, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम एम एन ना मान के हम इसको एक्स वाई मान ले तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। मतलब समझो यहाँ पर आप क्या करो, जैसे मैंने इसको एम एन माना था ना, आप इसको एक्स वाई मान लो, बस आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। मतलब इसको हमें कुछ नहीं करना, आप इसको एक्स वाई मान लो बस, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बस देखो यहाँ पर आपको एक्स वाई मानना है बस, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई, ठीक है ना, एलिमेंट आपको क्या लेना, एक्स वाई लेना, तो यहाँ पर भी आप एक्स वाई ले लो बस, एम एन की जगह क्या ले लो आप, एक्स वाई ले लो, जहाँ जहाँ पे एम एन लिखा हुआ है वहाँ पर एक्स वाई लिख दो, एम की जगह पे एक्स और एन की जगह पे वाई, बस ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इन इंग्लिश ओनली एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे 3 चीज़ें पूछेंगे कि ये बताओ कि हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश। देखो टोटल जो लोग हैं 400 लोग हैं, 400 में से 250 तो बोल सकते हैं इंग्लिश, ठीक है, मतलब 250 सिर्फ बोल सकते हैं इंग्लिश और 70 बोल सकते हैं हिंदी। अगर हम इनका टोटल करो तो 250 प्लस 70 कितने हो गए, ये तुम्हारे हो गए 320, ठीक है, यानी 400 तो आंकड़ा बैठ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोनों बोल लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, हमसे ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसे नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने लोग, जो 250 लोग दे रखे हैं, 250 वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पूछा गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदी नहीं बोल सकते। फिर तीसरा हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब मेरे साथ साथ इसको करो, ये हमारा है फर्स्ट का सी, ठीक है। अब इसको लिखो मेरे साथ साथ, देखो दो ही तो लैंग्वेज है हमारे पास ना, यहाँ पे कितनी है, देखो ये वो लोग हैं जो कि बोल सकते हैं इंग्लिश, ये वो लोग हैं जो कि बोल सकते हैं हिंदी, और ये वो लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग कितने हैं, ये 250 हैं, ठीक है, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, और ये हैं 70 लोग, ठीक है। अब ये कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, ठीक है ना, टोटल पीपल आर देयर, कितने लोग हैं, 400। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, let C people can speak हिंदी, और let B people can speak both हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी कितने हो गए हमारे पास, 400 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इसमें इसी चीज़ में देखें, ठीक है, तो हमारे पास A और C हमारे पास अवेलेबल है, यानी 250 प्लस 70, 250 प्लस 70, 250 प्लस 70 प्लस C, ठीक है। तो हमारे पास C आ जाएगा 400 माइनस 320, यानी 80 ऐसे लोग हैं, देखो 250 70 हाँ 320 हो गया, यानी 80 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों लैंग्वेज जो कि दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। और हमसे इसने पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ बोल सकते हैं इंग्लिश, ठीक है।
तो अगर इसमें पुट कर देता हूँ अगर मैं, और अगर हम देखो a प्लस बी प्लस सी 400 है, ठीक है। 80 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये आपको पॉइंट डाल के करना है, ठीक है। ये मैंने जो थर्ड वाला पोर्शन है पहले कर दिया मैंने, और ये मैं कर रहा हूँ अभी। चलो मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं पता लगा रहा हूँ कि जो इंग्लिश वाले हैं वो कितने हैं, ठीक है। मतलब कौन सा है, कितने लोग हैं जो सिर्फ जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो सी वाले कितने हैं, देखो इंग्लिश बोल सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 250। इनको भी छोड़ देते नहीं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अगर इसमें से माइनस कर दें, यानी कि अगर हम a प्लस सी कर लेते हैं, और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 80 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम a प्लस सी कर लेते हैं तो 400 माइनस, ठीक है, तो माइनस कर देंगे कितना आएगा, 320 आएगा। तो 320 ऐसे लोग हैं, देखो ए वाले कौन से लोग थे जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और सी में तो मतलब दोनों थे, यानी कि 320 ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 400, अगर हम a की वैल्यू इसमें a की वैल्यू कितनी है, 250, b प्लस सी 400 है, ठीक है। b प्लस सी कर देते हैं तो इधर हम माइनस कर देंगे 250, तो b प्लस सी, तो फिर 250 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 150। तो 150 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हिंदी बोल सकते हैं। मतलब 80 लोग तो वैसे हैं जो कि दोनों पढ़ सकते हैं, 320 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और 150 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ करा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि 3 persons enter in a railway compartment. If there are 5 seats vacant, in how many ways they can take these seats, ठीक है। यानी अगर 3 लोग अगर एक रेलवे कंपार्टमेंट में अगर एंटर करते हैं, ठीक है, तो और उसमें से 5 सीट अगर खाली रह जाती है, ठीक है। इफ़ देर आर 5 सीट्स वैकेंट, अगर 5 सीटें अगर खाली हैं तो वो कितने तरीके से वो सीटों पे वो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी है, सो सिंपली 5c3 कर सकते हैं, यानी कि 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 5 सीटें खाली होंगी, ठीक है। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो बच गया। और ये नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 5 इंटू 4 यानी कि 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये तो मैंने भी देखा ही नहीं, ये भी है ना हमारे पास, तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टोरियल बचा, ठीक है। तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा,
5 चौक 20 और ये 60, यानी कि 60 वेज है। ठीक है, अब देखिए सारे क्वेश्चन कराने से तो फ़ायदा है नहीं, ठीक है, वैसे तो मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मतलब जो पेपर में आया हुआ है लेकिन आपको वो आ नहीं रहा, उसमें डाउट है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे जो पेपर के क्वेश्चन में वो मैं कराता रहूँगा मैं। ठीक है, अभी जैसे अभी मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए इस वीडियो में, मैं हर एक मैं वीडियो छोटे छोटे मैं बनाऊँगा पेपर से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हों। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।